इवनिंग सभी को। आई विल नेवर लीव यू नॉर फोर्सी की मिनिस्ट्री के द्वारा आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। और आज 18/1/2024 है और आज की इवनिंग में मैं 1 या 2 मिनट तक ये मैसेज बोलना चाहूँगी गाकर। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलू हालेलूया। आखिर कब तक हमें अपने मुंह को खोलकर उस स्वर्गीय पिता से मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर से हमें प्रार्थना करके मांगना चाहिए। हम सब जानते हैं और हम मांगते रहते हैं। ये प्रोसीजर एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या 6 महीना, 12 महीना, और ये प्रोसीजर जब सालों में कन्वर्ट हो जाता है तो हिम्मत टूट जाती है, हार जाते हैं और आशा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे लगता है कि किसी ने हमारे विश्वास का कीमा कर दिया हो, एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। चावल के दानों से ज़्यादा, बालू के कणों से ज़्यादा हमारा विश्वास बिखर जाता है। तब फिर उसे फिर से समेट कर जब हम परमेश्वर के चरणों में आकर मांगते रहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते रहते हैं, तो वो देते हैं। पर वही वो देते हैं जो चीज़ हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए आशीष का कारण है। हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर मांग लेते हैं, अगर ब्लेड या चाकू, जिस तरह भी बोला जाता है, गलत कोई चीज़ जो हमारी आत्मिक, हमारे जीवन के लिए खराब है, तो बहुत बार उससे हमारा खट छट जाता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हो जाता है। हम फिसलने लगते हैं इस दुनिया में। तो मांगना चाहिए, इसीलिए मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और हमें खटखटाता रहना चाहिए, कब तक कि जब तक ना मिले। और उसके लिए हमें आशा बनाए रखना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि हम जब आदमी से मांगने जाते हैं वो देते हैं और कभी नहीं भी दे सकते हैं। कोई चीज़ मिलती है, नहीं भी मिल सकती है। पर जब परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो जब हम आकाश के नीचे, अब कहाँ मांगना है, प्रेयर कैसे करना चाहिए, हमेशा क्या प्रेयर एक ही जगह बैठ के करें? जब हम चाहे वो किसी भी पैदल जाए, गाड़ी में जाए, साइकिल पे जाए, स्कूटर पे जाए, बाइक में जाए, कार में जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए, हवाई जहाज़ में जाए, आकाश के ऊपर जब हम अपने अपने हृदय को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर और अपने मन को उठाकर, चाहे मुंह खोले चाहे नहीं, मुंह खोल के मांग तो मुंह पसार के खोल के मांग, मैं उसे पूरा भर दूंगा, ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। जब आकाश की ओर देखते हैं ना, हमेशा ऊपर की ओर देखकर जब मांगते हैं, तो वो हमें देखता है, वो हमें सुनते हैं और हमें देखते हैं। हमारे मुंह खोलने के पहले, मांगने से पहले फिर जानते हैं। इसलिए हिम्मत टूट भी जाए, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना दिखे, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई रिजल्ट आ रहा है, तो वहाँ पर हमें इंतज़ार करना और मांगना है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का ये समय परमेश्वर ने दिया। और आप सबके प्रेयर के लिए धन्यवाद। आपका प्रेयर मेरे लिए, आपका सपोर्ट, आपकी जो व्यूज़ बढ़ रहे, मेरी बहुत फेथ भी बढ़ रही है, तो धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। जब मैं बाहर रोड के किनारे और कहीं पर बोल रही होती हूँ, तो मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा चिल्लाने की जैसे बोलती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार मेरी बहुत बार आवाज़ नहीं आ पाती है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। ऐसे कोई माइक सिस्टम स्पेशल कुछ भी नहीं है। जो भी, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। कम से कम मेरी वीडियो अपलोड होकर आप तक पहुँचे, और आप जब ये सुने तो आपके विश्वास में बढ़ोतरी, विश्वास में हम आगे बढ़े। और प्रभु ने मांगने के लिए कहा, हम भीख मांगना, हम भिखारी की तरह प्रभु के सामने भीख मांग सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई शर्म नहीं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जब उन्होंने खुद ही मैथ्यू 7:7 में मांगने के लिए कहा है, तो हम क्यों शर्माएं? हमें ज़रूर मांगना चाहिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।